प्रश्न 4। यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। तो प्रश्न 4 में सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। तो त्रिभुज ABC कह रहा है, तो देखिए त्रिभुज ABC इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे ABC। अब देखिए कोण A, ये जो कोण है न्यून कोण है, ठीक है, क्योंकि न्यून कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो ये देखिए 90 डिग्री से ये दोनों कोण कम है, तो कोण A और कोण B क्या हो गया, न्यून कोण। अब क्या करेंगे, शीर्ष C से AB पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। शीर्ष C से AB पर एक लंब डालेंगे इस तरह से। ये हो गया CD, यानी CD जो है AB पर लंब है। ये अपने मन से बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में CD लंब AB बनाया, यानी इसका मतलब हुआ कि AB पर CD एक लंब बनाया, ठीक है। ये लिख लेना है, कॉमा दे देना है। तो लिखेंगे तो साइन A बराबर, तो देखिए साइन A, तो साइन A यानी इस कोण को देखेंगे, साइन A कह रहा है, तो A यानी इस कोण को देखना है, A जहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइन A के लिए यानी इस कोण के लिए CD क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए जब ये लंब है CD AB पर, तो त्रिभुज ACD क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ACD, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि लंब है। तो इसीलिए साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हुआ CD, AD आधार हो गया साइन A के लिए, ये कोण A के लिए। तो कोण A के लिए CD लंब हुआ, AD आधार हुआ और AC क्या हुआ, कर्ण हुआ। ये तो कर्ण होगा ही, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। और कोण A के लिए CD हो गया लंब, AD आधार और AC कर्ण। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर होता है, या साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, यानी P बटा H। तो देखिए P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो उसको हम P से लिखते हैं संक्षेप में, और कर्ण को H से। तो P कौन है यहाँ पे, तो P है यहाँ पे CD। तो हम लिख लेंगे CD बटा कर्ण कौन है, H कौन है, AC है, तो हम लिख लेंगे AC। यानी साइन A बराबर क्या हो गया, CD बटा AC। अब लिखेंगे और साइन B बराबर, अब देखिए तो साइन B रहे, थीटा रहे, A रहे, कुछ भी रहे, P बटा H ही यहाँ होगा, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर होता है, तो P बटा H। तो P कौन है यहाँ पे, यानी लंब कौन है साइन B के लिए। तो देखिए साइन B, तो इस कोण को लेंगे, तो इस कोण का सामने का भुजा है CD, यानी CD क्या हो गया, लंब हो गया। और BC है इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज BDC, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हुआ BC। तो साइन B यानी साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो P है यहाँ पे, यानी लंब है CD कोण B के लिए, और BC क्या है, कर्ण है।
तो लिखेंगे साइन बी बराबर सी डी बटा बी सी। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या आ गया, सी डी बटा ए सी। साइन बी बराबर सी डी बटा बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज में क्योंकि यहाँ पे दो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, जब सी डी जब हम लंब ले लिए ए बी पर, तो इसको दो समकोण त्रिभुज में बांट दिया है। एक त्रिभुज हो गया बी बी डी सी समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। एक त्रिभुज हो गया ए सी डी, देखिए यहाँ पे समकोण है, तो इस तरह लिख लेंगे साइन ए बराबर सी डी बटा ए सी, साइन बी बराबर सी डी बटा बी सी। अब दिया हुआ है प्रश्न से क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी, ये दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए कह रहा है साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन ए कितना आया है, सी डी बटा ए सी, तो हम लिख लेंगे साइन ए के जगह पे सी डी बटा ए सी। क्या लिख लेंगे, साइन ए बराबर सी डी बटा ए सी, और साइन बी बराबर कितना आया है, सी डी बटा बी सी, तो लिख लेंगे सी डी बटा बी सी। ठीक है, तो साइन ए के जगह पे जो भी साइन ए के बराबर आया है सी डी बटा ए सी यानी लंब बटा कर्ण, साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण यानी सी डी बटा बी सी, तो साइन ए के जगह पे सी डी बटा ए सी और साइन बी के जगह पे सी डी बटा बी सी लिख लेंगे, और बराबर लिख लेंगे तो के, तो हम इसको लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना, यानी सी डी बटा ए सी बराबर सी डी बटा बी सी को के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे मानना लिखे हैं। तो देखिए ए सी, तो लिखेंगे अतः ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा सी डी बटा के, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटा के, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी बटा के। ठीक है, देखिए सी डी बराबर ए सी किसके बराबर हम माने हैं, के बराबर, सी डी बटा ए सी को के बराबर हम माने हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटा के हो जाएगा, के इधर आके गुना में हो जाए, इसके साथ भागा में हो जाएगा ए सी के साथ। ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं एक बार। देखिए इसको हम समझाते हैं यहाँ पे लिख के, सी डी बटा ए सी को हम के माने हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सी डी बराबर ए सी इंटू के। देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, तिरछा गुना, या भागा में है तो गुना में हो जाएगा इस तरफ जाके, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए ए सी को यहीं पर रहने देते हैं, तो के क्या है, गुना में है ए सी के साथ, इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी ए सी बराबर सी डी बटा के लिख लेंगे। उसी तरह बी सी बराबर सी डी बटा के लिख लेंगे। ठीक है, ये गुना का चिन्ह है, तो ए सी बराबर सी डी बटा के हो गया, और बी सी बराबर भी सी डी बटा के हो गया। देखिए बी सी बराबर भी बी सी गुना के हो जाएगा, तो के फिर भागा में आ जाएगा, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटा के। इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ए और समकोण त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज सी डी बी में। तो देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक है सी डी ए, ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि ये लंब है। एक है सी डी बी, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है सी डी ए
और एक त्रिभुज है सी डी बी। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, समकोण त्रिभुज सी डी ए और सी डी बी में तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, तो देखिए त्रिभुज सी डी ए में क्या हो जाएगा, सी डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग। इसको हम पहला लिख लेंगे, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो देखिए चित्र में देखते हैं एक बार। तो त्रिभुज सी डी ए में यानी इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में सी डी का वर्ग, ये सी डी है, सी डी देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज सी डी ए में भी और सी डी बी में भी ये सी डी आ रहा है। तो हम सी डी का वर्ग बराबर ले लेंगे। तो सी डी क्या है, यहाँ पे लंब है, ठीक है। इस त्रिभुज में सी डी क्या है, लंब है, और ए डी आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो हम सी डी को लिए हैं क्योंकि सी डी दोनों में है। तो सी डी यानी लंब का वर्ग कैसे निकलेगा, तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, यानी सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। उसी तरह इसमें भी ले लेंगे, त्रिभुज सी डी बी में सी डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, ठीक है। इसमें देखिए ये लंब है, बी सी कर्ण है और बी डी आधार है, ठीक है। तो इसको पहला लिख लेंगे। और क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी बी में सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, यानी लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। उसी तरह लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे पहला और दूसरा से। तो देखिए सी डी का वर्ग सी डी का वर्ग, तो दोनों बराबर है। देखिए सी डी का वर्ग सी डी का वर्ग, सी डी तो एक ही है, वहाँ पे दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। तो सी डी का वर्ग क्या है, ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग। सी डी का वर्ग इसमें क्या है, इस त्रिभुज में बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएगा क्योंकि सी डी का वर्ग ही है। तो हम लिखेंगे अतः ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। क्यों होगा ऐसा, तो लिखेंगे पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से। तो देखिए सी डी का वर्ग के ये दोनों बराबर है, तो आपस में भी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है सी डी का वर्ग के, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएगा, यानी ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग के। तो क्यों ऐसा हुआ, तो हम लिखेंगे पहला और दूसरा से, क्योंकि इसको पहला माने थे, इसको दूसरा। अब देखिए ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, ठीक है। तो हम ए सी बराबर लाए हैं सी डी बटा के, देखिए ए सी बराबर सी डी बटा के लाए हैं और बी सी बराबर सी डी बटा के लाए हैं। तो ए सी के जगह पे सी डी बटा के रखेंगे और बी सी के जगह पे सी डी बटा के रखेंगे, ठीक है। तो ए सी के जगह पे क्या रखेंगे, सी डी बटा के का वर्ग, सी डी बटा के का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग। बी सी बराबर भी सी डी बटा के है, तो बी सी के जगह पे सी डी बटा के रखेंगे और वर्ग है तो वर्ग दे देंगे क्योंकि बी सी का वर्ग है। अब लिख लेंगे माइनस बी डी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर के
बायां तरफ भी सी डी बटा के का वर्ग है, बराबर के दायां तरफ भी सी डी बटा के का वर्ग है। दोनों का चिन्ह प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम इस तरह से काट देंगे, क्योंकि बराबर के अगर बायां तरफ और दायां तरफ एक ही चीज़ रहे और चिन्ह भी दोनों का मतलब एक ही रहे, जैसे दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में भी रहता तो काट देते, क्योंकि अगर इसको हम एक तरफ करेंगे दोनों को तो शून्य आ जाएगा घट के, क्योंकि अगर इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो शून्य आ जाएगा, इसीलिए हम इसको पहले ही काट दिए। तो क्या बच गया, माइनस ए डी स्क्वायर बराबर माइनस बी डी स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है और बराबर के दायां बायां तरफ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ए डी स्क्वायर बराबर हो गया बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, या ए डी बटा बी डी। देखिए ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर हटा देंगे, यानी ए डी बराबर बी डी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी 5 का वर्ग के बराबर, तो 5 बराबर 5 लिख सकते हैं। उसी तरह ए डी का वर्ग बी डी का वर्ग के बराबर है, तो वर्ग हटा देंगे, यानी ए डी बराबर बी डी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम इस चित्र में देखते हैं, तो ए डी बराबर क्या आ गया, यानी ये जो आ गया ए डी बराबर बी डी, यानी ए डी बराबर ये बी डी आ गया है। तो देखिए जब ए डी बराबर बी डी आ गया है, इसका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखिए ए डी बी डी के बराबर है और ये लंब है डी सी, तो भुजा कोण, ये कोण तो दोनों का बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो भुजा कोण और भुजा, ये भुजा सी डी जो है दोनों में, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो ए सी बराबर बी सी कह सकते हैं, यानी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि जब दो भुजा बराबर हो एक त्रिभुज में तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु। तो जब ए डी और बी डी बराबर हो गया तो त्रिभुज ए बी सी को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः, तो जब त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज पता चल चुका है, यानी त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है और दो कोण भी बराबर होता है। तो देखिए जब त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए सी बराबर बी सी होगा और कोण ए बराबर कोण बी होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होता है और भुजा के सम्मुख कोण भी दोनों बराबर होता है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण बी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।